हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 15वें अध्याय के 15 और देखिए अगर हो जाए तो 16 श्लोक को हम पढ़ेंगे। कथा इस प्रकार से है कि देवताओं को बड़ी परेशानी हो रही थी। दिति का गर्भ की वजह से अंधकार फैल रहा था और ब्रह्मा जी के पास जाकर उनकी स्तुति करते हैं। ब्रह्मा जी फिर क्या उनको कथा पढ़ाना शुरू करते हैं कि मेरे तुमसे पहले उत्पन्न हुए मेरे 4 मानस पुत्र थे और वह घूम रहे थे इधर से उधर, मतलब बिना किसी इच्छा के इधर से उधर का मतलब विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी स्पेशल डिज़ायर। और उसके बाद ऐसा करते करते वो वैकुंठ पहुँचे। तो वैकुंठ में वो क्या देखे उसके बारे में आपने सुना था कि वैकुंठ में लोग दिखते कैसे हैं, उसका वो था 14वां था। वसन्ति यत्र पुरुषः सर्वे वैकुंठमूर्तयः ये निमित्त निमित्तेन धर्मेण आराधयन् हरिम। यत्र पुरुषः वसन्ति, जिस जहाँ पे पुरुष रहते हैं कैसे रूप में रहते हैं, सर्वे वैकुंठ मूर्तयः, सभी लोग वैकुंठ मूर्ति में रहते हैं। वैकुंठ मूर्ति मतलब भगवान विष्णु की मूर्ति। बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द था। वैकुंठ का मतलब जिसको कोई कुंठा नहीं है, जहां कोई कुंठा नहीं होगा, अगर ये अंदर अर्थ लेंगे तो हो जाएगा आपका वैकुंठ धाम। लेकिन जिसको कोई कुंठा नहीं है वह व्यक्ति हो गया अर्थात भगवान विष्णु, है ना। अच्छा अर्थ प्रभुपाद समझाते हैं ऐसा। अब किसी को कुंठा क्यों नहीं होती है, क्यों होती है, ये चाहिए और वो नहीं मिलता है तो मुंह पिचका के रहता है, नहीं मिला, मला नहीं मिला, ये नहीं मिला, है ना, रेस नहीं मिला, अच्छा फीडबैक नहीं मिला नौकरी में नेगेटिव रडार में आ गए, मुंह पिचका करके बैठा हुआ कि नहीं मिला। अब भगवान को तो कोई नेगेटिव फीडबैक देने वाला है नहीं, तो भगवान की सारी इच्छाएं पूर्ण है, उनको कुछ नहीं चाहिए। दैट्स वाइज वैकुंठ। ये जो लोग वहां पे अनिमित्त निमित्तेना, अनिमित्त मतलब स्वप्रयोजन के अभाव के कारण जो धर्म किया जाता है, इस समझ में आ गया था ना। अनिमित्त प्लस निमित्तेना, अनिमित्त निमित्तेना, अहेतु के द्वारा जो धर्म उत्पन्न होता है। क्या भाई क्यों भक्ति कर रहे हैं, क्यों भक्ति कर रहे हैं, कोई कारण नहीं इसलिए कर रहे हैं, समझे, कोई भौतिक कारण नहीं इसलिए भक्ति कर रहे हैं। अच्छा लगता है, भगवान के सेवक हैं इसलिए कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं कि अभी हमको सुख संपत्ति धन आवे इत्यादि। वी डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम कृष्णा, वी वांट टू सर्व कृष्णा स्पॉन्टेनियसली। धर्मेणा मतलब भगवान की शुद्ध भक्ति के द्वारा आराधयन हरिम, हरि की आराधना करते हैं। इसके 2 अर्थ हैं, एक वहां पे जो हैं वो हरि की आराधना करते हैं, और जो यहां पर निष्काम भावना से हरि की आराधना की है वो इस प्रकार से वहां पे जाकर सेवा करते हैं। ये बात है। अब हम लोग 15 पे जा रहे। एक मन में भक्त के प्रश्न आ सकता है कि प्रभु मैं अगर निष्काम नहीं हूं तो मैं वैकुंठ जा पाऊंगा। वेल स्ट्रिक्टली स्पीकिंग नहीं, लेकिन अगर भगवान की भक्ति करते रहे तो एक दिन निष्काम हो जरूर जाएंगे। आप बता सकते हैं क्यों? निशा माता जी इस पर कुछ एनालिसिस करेंगे, क्यों हो जाएंगे निष्काम। अभी मुझे स्त्री भी चाहिए, धन भी चाहिए, हा धनम हा स्त्री हा जन्म, ये भी चाहिए, हा चाहिए, ना कहीं नहीं चाहिए, तो क्यों हो जाएंगे बताइए निष्काम। कहाँ, ऐसे में तो हम भगवान के पास नहीं जा पाएंगे। माइक पे ऑन कर दीजिए, हाथ में ले लीजिए माइक। हाँ बोलिए। भौतिक इच्छाएं भौतिक चीजें तो खत्म हो ही जाती हैं, तो हमें परमानेंट वाला लाभ चाहिए, भगवान का प्रेम। नहीं आप समझिए, मेरे को स्त्री भी चाहिए, मान लीजिए मेरे को नहीं, जिस व्यक्ति को चाहिए स्त्री तो है, स्त्री चाहिए, धन चाहिए, वस्तु चाहिए, सब चाहिए, तब मैं भगवान के पास कैसे जाऊंगा? हृदय शुद्ध हो जाएगा। हाँ, बेसिकली भले ही हम गलत इच्छा से भगवान के पास जा रहे हैं, लेकिन जा सही व्यक्ति के पास रहे, उसका अब एक अपना प्रभाव है। देखिए जीवात्मा को ये सभी चीजें संतुष्ट नहीं करने वाली। आपको पता हमारे शिक्षा गुरु कौन है? दुर्योधन। ये कौन आदमी दुर्योधन को शिक्षा गुरु? हाँ जी, उन्होंने अपना रियलाइजेशन बताया है मरते समय। क्या बताया कि देखो, क्या नाम था उसका जो साथ में था उसके, अश्वत्थामा, कि बहुत सुंदर स्त्रियां भोगी और हमने खूब पैसे इकट्ठे किए, पैसे का तो कोई हिसाब किताब ही नहीं, पूरी दुनिया उनके राजा थे वो, फिर भी मैं संतुष्ट नहीं हुआ। तो वहां वो शिक्षा ग्रहण दे रहे हैं कि इन सब चीजों से संतुष्ट हो ही नहीं सकता है। ये बड़ी रुचिकर बात है कि भगवान की भक्ति कर रहे हो, बड़ी मजेदार बात। आप निर्गुण वस्तु के निर्गुण व्यक्ति के संपर्क में आ रहे हैं और मांग वो वस्तु रहे हैं जो आपको संतुष्ट करेगी ही नहीं।
तो दोनों तरह से चल रहा है ना, एक तो वस्तु मांग रहे हैं जो संतुष्ट नहीं करेगी, और दूसरा वो उस वस्तु के, उस व्यक्ति के संपर्क में, उस वस्तु के संपर्क में आ रहे हैं जो कि संतुष्ट करने वाली है। इज इट सिंकिंग इन? तो अल्टीमेटली व्यक्ति भगवान के ही को चाहेगा, भौतिक वस्तुओं को नहीं चाहेगा। ओके, सो भक्त भी इसी प्रकार की बात कह रहे हैं। सो विल नाउ गो टू नेक्स्ट श्लोका। अच्छा, वो लोग तो रहते हैं, भगवान भी रहते हैं कि नहीं रहते हैं? भगवान की आराधना तो करते हैं, ये लिखा था पिछले श्लोक में, लेकिन यह तो नहीं लिखा था कि भगवान भी वहां रहते हैं। क्या वहां भी जाकर के बस अब गोविंदम आदि पुरुषों दूर दूर से टेप बजाकर बोलते रहेंगे और भगवान दिखेंगे नहीं? तो कहते नहीं, वहां भगवान भी रहते हैं। मतलब ऐसे आप बातचीत कर सकते हैं डायरेक्टली। ही विल टॉक टू यू, ही विल टॉक टू यू पर्सनली व्हेन यू गो बैक। स्वागतम स्वागतम, ही इज वेटिंग फॉर अस। वह प्रतीक्षा कर रहे हैं, वह, उनको तो बहुत उत्कंठा है, क्योंकि पता है क्या है, वो देख लिए कि ये आ गई हैं, ये आप भी आ गए हैं, बस उनको पता है कि इतनी देर में आ रहा है बच्चा। किसी को संदेह तो नहीं है ना? सबसे कठिन कार्य था क्या? भक्तों का भक्ति का संपर्क प्राप्त करना। उसके बाद तो आपका काउंट डाउन टाइमर बिगन हो गया। अब जितने भी जन्म लगे भगवान के लिए, हमारे जन्म बहुत छोटे से है, कुछ भी नहीं है, बच्चा आने वाला है वापस, तो वेट कर रहे हैं। इसीलिए आज आपको ये श्लोक सुनने को मिल रहा है। तो पढ़ते हैं, मेरे पीछे बोलिएगा। यत्र चाद्यः पुमानास्ते भगवान शब्द गोचरः, यत्र चाद्यः पुमानास्ते भगवान शब्द गोचरः, सत्वं विष्टभ्य विरजं स्वानाम्नो मृडयन् वृषः, सत्वं विष्टभ्य विरजं स्वानाम्नो मृडयन् वृषः। यत्र चाद्यः पुमानास्ते भगवान शब्द गोचरः, यत्र चाद्यः पुमानास्ते भगवान शब्द गोचरः, सत्वं विष्टभ्य विरजं स्वानाम्नो मृडयन् वृषः, सत्वं विष्टभ्य विरजं स्वानाम्नो मृडयन् वृषः। यत्र चाद्यः पुमानास्ते भगवान शब्द गोचरः, यत्र चाद्यः पुमानास्ते भगवान शब्द गोचरः, सत्वं विष्टभ्य विरजं स्वानाम्नो मृडयन् वृषः, सत्वं विष्टभ्य विरजं स्वानाम्नो मृडयन् वृषः। बोलिए। यत्र चाद्यः पुमानास्ते भगवान शब्द गोचरः, यत्र चाद्यः पुमानास्ते भगवान शब्द गोचरः, सत्वं विष्टभ्य विरजं स्वानाम्नो मृडयन् वृषः, सत्वं विष्टभ्य विरजं स्वानाम्नो मृडयन् वृषः। है ना? इट्स ओके प्रभु, माइक पे ही बोलते हैं, बाकी वक्त तो सुनाई नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप आइए, स्वागत है। मैं बोलने वालों की कमी है, कल से आप रेगुलर आएंगे तो माइक की व्यवस्था भी करेंगे, माइक पे बोलना हो दूंगा। अरे आप आइए तो सही, एक हफ्ता आइए, माइक की व्यवस्था हो जाएगी। ठीक है। वैकुंठ लोकों में भगवान रहते हैं। वैकुंठ लोकों, सब लोग साथ में बोल लेते हैं इसको। वैकुंठ लोकों में भगवान रहते हैं। कब नहीं रहते हैं? हमेशा रहते हैं। अरे तो अवतरित तो यहाँ हो जाते हैं, तब वो वहाँ अवतरित भी रहते हैं, यहाँ तो रहते हैं, आ जाते हैं और वहाँ भी रहते हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे भी हूँ और जूम पे भी क्लास दे रहा हूँ आपके पास, आप मुझसे क्लास सुन रहे हैं ना अपने घर पे, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि एक ही समय में सबके घर में पहुँच के क्लास दे सकता हूँ, ट्यूशन एक साथ पढ़ा सकता हूँ, तब भगवान क्यों नहीं कर सकते हैं? वैकुंठ लोकों में भगवान रहते हैं जो आदि पुरुष हैं और जिन्हें वैदिक वांग्मय के माध्यम से समझा जा सकता है। मतलब ये बड़ी सुंदर बात प्रभुपाद कहते हैं, बड़ा अच्छी बात है। आपने भगवद गीता में सुना था ना, वेदेषु सर्वेर अहम एव वेद्यम, सारे वेदों में मैं ही वेद्य हूं, एक। फिर ब्रह्म संहिता में सुनते हैं कि वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तौ, वेद में जो दुर्लभ है लेकिन अपने भक्त को अदुर्लभ है। तो कुछ आपको अजीब सा नहीं लगता? एक तरफ भगवान कह रहे हैं कि वेद में वेद के द्वारा मुझे ही जाना चाहिए, यानी वेद के द्वारा भगवान जाने जाते हैं, और दूसरी तरफ ब्रह्मा जी जो वेद मूर्ति हैं वो कहते हैं कि भाई वेद के द्वारा आप नहीं जाने जाते हो। तो ये इसका समन्वय कैसे? तो प्रभुपाद जी समझाते हैं, अगर कोई व्यक्तिगत प्रयास से वेद पढ़ रहा है, केवल स्वतंत्र प्रयास से, कि अब वह न गुरु के
मार्गदर्शन पे चले, न वो परंपरा को स्वीकार करे, तो वह भगवान के पास नहीं पहुंच पाएगा, वो भ्रमित हो जाएगा। लेकिन अगर व्यक्ति भक्तों के मार्गदर्शन में वेद का मार्ग का अनुसरण करता है, जैसे हम सभी लोग कर रहे हैं, हरे कृष्ण मंत्र तो उपनिषद का ही मंत्र है ना, प्रभुपाद जी ने आचार्य ने हमको दिया, उसका हम उच्चारण कर रहे हैं। तो अब ऐसा अगर व्यक्ति करता है तो भगवान उससे समझ में आ जाते हैं। जैसे वेद का एक सिंपल सा वचन है, वेद मतलब पद्म पुराण का, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिये सेवोन्मुखे ही जीवादौ स्वयं एव स्फुरत अधा। ये तो श्लोक आपने कई बार सुना है कि भगवान, अतः मतलब इसलिए मतलब क्योंकि भगवान के नाम और रूप दिव्य हैं। अतः श्री कृष्ण नामादि, इसलिए भगवान श्री कृष्ण के नाम रूप आदि न, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय, जो भौतिक इंद्रिय उनके द्वारा ग्राह्य है ही नहीं। समझ आ गए? ठीक है। तब क्या करें? तो कह रहे सेवोन्मुखे ही जीवादौ स्वयं एव स्फुरत। जब व्यक्ति कृष्ण की सेवा करने के लिए उन्मुख होता है, कृष्ण को प्रसन्न करना चाहता है, सेवा मतलब सेवक को प्रसन्न करने की भावना, तो स्वयं ही स्फुरित होते हैं। जैसे हम लोग हरि नाम बोलने की इच्छा करते हैं, उससे भगवान की सेवा होती है, तो नाम प्रभु स्वयं प्रकट होते, एक अर्थ है। और दूसरा, नाम बोलते बोलते व्यक्ति को स्वयं नाम की दिव्यता का अनुभव होता है। तो ये प्रोसेस आपने कहां से सीखा? यहां बिल्कुल अजीब सी बात बोली जा रही है कि भगवान को बुद्धि से नहीं समझ सकते, भगवान को जीभ से समझा जाता है, नाम बोलने से और प्रसाद ग्रहण करने से। तो ये आपने कहां से सीखा? नहीं, ये श्लोक कहां का है? क्या ये श्लोक वेद के बाहर का है? आप समझ में आ गया? वेद का ही एक्सप्लेनेशन देने वाले पुराण, पद्म पुराण, तो पुराण से ही तो आप श्लोक लेके समझ रहे हैं। लेकिन समझा कौन रहा है? श्रीला प्रभुपाद समझा रहे हैं कि ये तरीका है। वो पूरा पद्म पुराण पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, जो काम की बात वो पढ़ा देते हैं। डज इट मेक सेंस? ये बात है। तो वेद हाँ, दूसरी बात क्या है? वैदिक वांग्मय के माध्यम से समझा जा सकता है, अर्थात भगवान को समझने का एकमात्र तरीका वेद है। देखिए, समझने के बहुत सारे पहलू हैं। एक थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग है और एक है प्रैक्टिकल यानी रियलाइजेशन। दोनों ही वेद पर ही निर्भर करता है। अब हम अगर पूछें कि भगवान कौन है, तो आप क्या बोलेंगे? भगवान श्री कृष्ण है। तो थ्योरी भी वेद से ही आ रही है। इज इट ओके? कोई आज तक की साइंस की या फिजिक्स केमिस्ट्री की किताब नहीं थ्योरी में भी पढ़ाई है कि कृष्ण भगवान है। स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स मैंने बहुत पहले पढ़ी थी, उसमें स्ट्रक्चर ऑफ गॉड नहीं लिखा हुआ है। और जबकि श्यामम त्रिभंग ललितम नियतः प्रकाशम, त्रिभंग ललित स्वरूप उनका है, ये ब्रह्मा जी समझा रहे हैं। जो यूनिवर्स के अधिष्ठाता है, मेन व्यक्ति, वो तो समझा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद भी कभी व्यक्ति ये नहीं सोच पाता कि उस व्यक्ति का स्ट्रक्चर कैसा होगा जिसने इस यूनिवर्स की सृष्टि करी है। मैं समझा पा रहा हूँ? थ्योरी भी नहीं समझा सकते, थ्योरेटिकली भी नहीं बता पाएंगे कि भगवान कौन है। उसका एकमात्र तरीका है वेद। ये कह रहे हैं जिन्हें वैदिक वांग्मय के माध्यम से समझा जा सकता है। एक और अद्भुत बात और भी है, भगवान एब्सोल्यूट है। भगवान चोर हैं कि नहीं है? निशा माता जी, आज आप हॉट सीट पे हैं, बताइए। भगवान शालिग्राम सामने है, खतरनाक है। भगवान हमारे दुख और सारी बुराइयां चुरा लेते। अरे भाई, ये तो कवि हो गई है। ठीक है, चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। कहें भाई, मान लीजिए किसी व्यक्ति को बोले ये चिंटू चोर है अरे उनका लड़का चिंटू ना एक नंबर का चोर है। अब बताइए कितना बुरा लगेगा उसकी माँ को। और उसको लोग गाएं चौराग्रगण्य ये चोरों में अग्रगणी है। लेकिन चोर किसी को कहना ये एक बिल्कुल अजीब सी बात है, खराब है ना। लेकिन क्योंकि भगवान एब्सोल्यूट है, उनका चोर होना भी सर्वश्रेष्ठ है। तो पॉइंट मैं यह कहना चाहता हूं कि भगवान को हम इसलिए अभी नहीं समझ सकते अपनी इंद्रियों से, क्योंकि हमारी इंद्रियां केवल रिलेटिव ज्ञान को पकड़ती हैं। ये आदमी अच्छा है, ये आदमी बुरा है। कोई किसी का मर्डर करे तो अच्छा है, कोई किसी के बाप को मार दे कोई अच्छी बात है। और अब ये नरसिंह चतुर्दशी में क्या किए? नरसिंह भगवान अवतरित होकर क्या किए? मर्डर ही किए ना। भगवान का बर्थडे और हिरण्यकशिप का दठ दे एक ही है ना, कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं। आते साथ मार दिए ना। तो कहिए पैदा होते आदमी क्या किया? आते साथ मर्डर कर दिया। एक 5 साल के बच्चे का, एक 5 साल के पिता का निर्ममता से मार डाला, फाड़ करके मार डाला, तो आप उसको अच्छा कहेंगे? कोई व्यक्ति किसी 5 साल के लड़के के पिताजी को
आंतड़ियों को फाड़ दे तो आप बड़ा अच्छा कहेंगे, आप कहेंगे नहीं नहीं बड़ा करे, बड़ा क्रूर आदमी है इसका। लेकिन भगवान को उसी को गाते रहते, केशव द्रिता हिरण्यकशिपु दलिता हिरण्यकशिपु गा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं, क्योंकि इस भौतिक जगत में हम सभी लोग रिलेटिव प्लेटफॉर्म पे हैं, इसलिए भगवान जो कि एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म पे, उनके अंदर सारे गुण हैं और सारे गुण अच्छे हैं, उन गुणों को समझने के लिए वैदिक वांग्मय के माध्यम से ही समझा जा सकता है। ये बात मैं कह रहा हूं, विदाउट दैट यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। बहुत सुंदर अनुवाद प्रभुपाद जी का है। वे कलमश रहित सतोगुण से ओतप्रोत हैं। क्या मतलब है? जिसमें रजो या तमोगुण के लिए कोई स्थान नहीं। क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि सतोगुण से जब रजोगुण तमोगुण को छांट दी जाता है तो उसको कहते हैं, उसमें स्थित है भगवान। निशा माता जी को ऑब्जेक्शन? कोई ऑब्जेक्शन नहीं। बच्चा संभालेंगे, ऑब्जेक्शन करेंगे? हाँ तो इतना धीरे बोले कि कोई, अरे ऐसा जो क्या कहते हैं वो होता है ना, विधानसभा में ऑब्जेक्शन होता है, लोकसभा में ऑब्जेक्शन, ऐसे ऑब्जेक्शन कीजिए। क्या गलती बोला मैं? भगवान हमेशा शुद्ध निर्गुण है। भगवान में गुण निर्गुण है, तो है। शुद्ध सत्व भी कह सकते हैं। शुद्ध सत्व का मतलब क्या है? शुद्ध जिसमें गुणों का कोई प्रभाव नहीं होता, गुणों ओके, से रहित। क्लियर है। जैसे कि मतलब ऐसे गेहूं है, गेहूं में घुन है तो घुन हटा दीजिए, शुद्ध गेहूं, यही ना? नहीं तो देखिए, गुणों का ऐसा प्रभाव है कि हमेशा आपस में मिश्रित रहते हैं, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण। तब जब यहां बताया जा रहा है कि कलमश रहित सतोगुण, अर्थात ये दिव्य सतोगुण है, इसे शुद्ध सत्व कहते हैं, और इसमें प्राकृत गुणों का कोई मिश्रण है ही नहीं। इसे डिफरेंट मतलब सब्सटेंस, वो पदार्थ ही अलग है। अगर पदार्थ कहें तो मतलब वो एग्जिस्टेंस ही अलग है। तो इसलिए कभी ये ना समझे कोई व्यक्ति कि सतोगुण से हमने रजोगुण तमोगुण को छांट दिया, अलग कर दिया, बच गया छान करके सतोगुण, तो उस सतोगुण में भगवान स्थित है, ऐसा नहीं है। एक भक्त पूछ रहे हैं कि वैदिक वांग्मय का मतलब क्या है? वैदिक वांग्मय का मतलब होता है वैदिक ग्रंथ, भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, उपनिषद, वेद, पुराण, इस सब वैदिक वांग्मय कहा जाता है। हाँ, मुझे पता था कि ये भक्त अभी समझ नहीं पाए। रिलेटिव को थोड़ा और स्पष्ट बता दे, इसीलिए मैं व्याख्या कर रहा था रिलेटिव की। देखिए, रिलेटिव वस्तु किसी परिप्रेक्ष्य में अच्छी है कि उसमें गुणात्मक मतलब डुअलिटी रहेगी, अच्छा बुरा। अच्छा और बुरा ये दो सिक्के के दो पहलू हैं। बुरा के बिना अच्छा नहीं हो सकता, अच्छा के बिना बुरा नहीं हो सकता। एक ही व्यक्ति अच्छा बुरा कैसे हो जाएगा? तो अभी मैंने आपको समझाया ना कि चोर, किसी को पब्लिकली चोर कहा जाए तो उसे खराब माना जाएगा। लेकिन भगवान को तो हम लोग रोज ही यहाँ पे मंगाते हैं, माँ तस्कर बोला जा रहा है, आपका लड़का क्या करता, तस्करी करता है। तो बताइए कोई शर्म आएगी उसकी? लेकिन आप लोग, हम लोग रोज मंगल आरती में गाते हैं, माखन तस्कर, माखन तस्कर, और पूरी पब्लिक हल्ला कर रही, माखन तस्कर, माखन चुराया, माखन चुराया। इस जगत में भी अगर कोई व्यक्ति के लिए प्रसिद्ध हो जाए कि ये भैया भाई साहब मक्खन चुराते हैं, तो लोग तू करेंगे, अरे तेरे पास पैसे नहीं है, डेयरी से मक्खन चुरा रहा है। इज इट नॉट? बट कृष्ण का ऐसा गुण है कि वो माखन तस्कर गुण भी व्यक्ति को पवित्र करने वाला है। तो भगवान के संबंध में जो कुछ भी है वह सब प्लस है, गुड है, अच्छा है, एब्सोल्यूट है, ये बात बोल रहा है। ये ऐसे सिंपल सी बात है, नाम और नामी में भेद होता ही है यहां पे, लेकिन भगवान के केस में नाम और नामी में भेद नहीं है, ये बात है। ये सब चीजें इनके एब्सोल्यूट नेचर को दिखाती हैं। शुद्ध सत्वगुण नहीं समझे। देखिए, प्रकृति के गुण कौन से हैं? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, और इनका हमेशा आपस में मिश्रण रहता है। इसको भगवान ने गीता में कहा है, कभी कभी सत्वगुण को दबाकर रजोगुण, सत्वगुण तमोगुण को दबाकर रजोगुण ऊपर उठ जाता है, कभी रजोगुण तमोगुण को दबा करके सत्वगुण ऊपर उठ जाता है, और कभी रजोगुण और सत्वगुण को दबा के तमोगुण ऊपर उठता है। यानी कि आप एक इंग्लिश में कहेंगे फ्लक्स समझते हैं, एक कांस्टेंट कंपटीशन है। अब मैं समझाऊं, इंजन के पिस्टन देखे आपने? आशुतोष शुरू समझ रहे हैं आपने? पिस्टन समझते हैं ना? तो पिस्टन 1 2 3, एक बार में एक पिस्टन ऊपर, बाकी 2 नीचे, ऐसे करके लगातार चलते रहते हैं। तो कभी सत्वगुण ऊपर रहता है, कभी रजोगुण रहता है। तो कभी भी व्यक्ति कोई पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो सकता। अगर भौतिक प्लेटफॉर्म पे है तो कुछ ना कुछ रजोगुण, कुछ ना कुछ तमोगुण रहेगा, किसी एक गुण की बहुलता हो सकती है। लेकिन शुद्ध सत्व मतलब उसमें ये प्राकृत तीनों गुण है ही नहीं, सतोगुण भी नहीं है, वो एक अलग वस्तु है। इसे वसुदेव स्टेट कहते हैं, ये बात है। ओके, वे
भक्तों को की धार्मिक प्रगति में योगदान करते हैं। ये हमको बहुत अच्छी लाइन लगी थी। जब व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है तो भगवान उससे प्रसन्न होते हैं और भगवान उसको शक्ति देते हैं और भक्ति करने के लिए, और इंस्पिरेशन, प्रेरणा देते हैं और भक्ति करने के लिए। ये बहुत बहुत अच्छी बात है। आप देखना अपने जीवन में एक बात आप पकड़ के चलिए कि अपना जप आप सुबह जितना संभव हो सके अच्छे से करिए, और आप देखेंगे कि भगवान कैसे रास्ता खोल रहे हैं। और मज़ेदार बात यह होगी कि हमारे पास ये सामर्थ्य होना चाहिए कि हम देखें कि भगवान हमारी सहायता के लिए ये एक ब्लॉकेज खोले हैं, ये हमको रास्ता खोल रहे हैं। पता नहीं मैं समझा पा रहा हूँ ना कि नहीं। आई मीन इफ़ यू कैन सी दैट कि भगवान कैसे मेरी सहायता कर रहे हैं और आगे भक्ति में पढ़ने के लिए। ये शब्द जब हम श्रीमद् भागवतम को सुनते हैं तब ये विवेक आ जाता है, अरे ये तो भगवान सहायता कर रहे हैं, ये तो भगवान, ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप देखेंगे भगवान सहायता कर रहे हैं, ये आपको दिखने लगता है। क्योंकि हर क्षण भगवान आपको प्रेरित करना है। सुबह का नाम जब अगर व्यक्ति अच्छे से करता है, भक्तों की संगति में रहता है, तो भगवान उसको और प्रेरित करेंगे, जाओ जाके तुम भगवान यहाँ देखो कुछ प्रवचन सुनो, या यहाँ जाकर के कुछ रिकॉर्डिंग सुन लो, कुछ यहाँ पढ़ लो, कुछ कांस्टेंट भगवान सहायता देते रहेंगे। अन्वय देखते हैं। तथा यत्र, जिस वैकुंठ लोक में शब्द गोचरः, शब्द का मतलब समझते, शब्द मतलब साउंड, और गोचरः मतलब पकड़ में आने वाला या विषयभूत। तो ये शब्द गोचर शब्द आपने ब्रह्मा जी के लिए भी सुना था, तो वहां क्या अर्थ था, जो देवताओं के विज्ञप्ति वचनों के विषयभूत थे। अब यहां शब्द गोचर का क्या अर्थ हुआ, वैदिक वांग्मय के माध्यम से समझे जाने वाले। गोचर भगवान के लिए एक शब्द है अवांग मन गोचर, जो वाणी और मन के द्वारा गोचर नहीं है। गो मतलब इंद्रियां, चर मतलब रेंज, कह लीजिए कि इंद्रियों की रेंज कहाँ तक है, मतलब बेसिकली इंद्रियों से पकड़ में आते हैं। अब यहाँ पे भगवान के लिए शब्द जो विशेषण उपयोग किया गया है शब्द गोचर, हाँ, शब्द का यहाँ पे अर्थ है वेद। वेद शब्दमय है, इजी है समझना, वेद में शब्द के अलावा कुछ नहीं है। देखिए आज हम उसको लिखा हुआ देखते हैं, लेकिन उसका नाम क्या है वेद का, श्रुति। श्रुति मतलब सुना जाए, किसको सुनते हैं आप, शब्द सुनते हैं ना। तो पहले आप जानते हैं कि ब्राह्मण इतने इतने पराक्रमी होते थे कि वो एक बार गुरुजी ने बोला तो उन्हें याद हो जाता था। अब क्या हो रहा है, उसकी करने की जरूरत नहीं है। क्या कहा प्रभु जी आपने, यहाँ तो स्थिति है कि प्रश्न किया जाए तो प्रश्न भी याद नहीं रहता है ना। अब क्या हम सभी लोग ऐसे कलयुग के लोग हैं क्या, नो वन बेटर व्हाट टू डू। तो वो इसलिए उसको शब्द कहते हैं। तो शब्द सबसे यहाँ पे अर्थ है वैदिक ध्वनि, उसके द्वारा भगवान समझ में आते हैं। कुछ बहुत अच्छी बात। हाँ, अब आप ये बताइए कि बचपन से पैदा होते हुए हम लोग बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। किस बच्चे को यहां थप्पड़ मारा गया था कि वो चुप पैदा हुआ था। बचपन से ही हम बोलना शुरू कर दिए हैं, तो क्या बोलते बोलते हमें भगवान की अनुभूति हो रही है। दुनिया में लोग कितना बोलते हैं, बोलते बोलते मर जाते हैं, है ना। लोग जो है ऐसे प्रवक्ता है जो बोलते जा रहे हैं, फिर उनकी बात को फिर आगे लोग और बोलते जा रहे हैं, लेकिन किसी को भगवान नहीं समझ में आ रहा है। और नहीं मन, कितने बड़े क्या कहते हैं उसको, विचारक यहाँ फिलोसफर पड़े हुए हैं, उनको तो भगवान समझ में नहीं आ रहे हैं। तो भगवान का एक नाम क्या है, अवांग मन गोचरः, जो भगवान वाणी और मन के परे हैं। लेकिन भगवान कैसे, शब्द गोचरः, अर्थात वेद के द्वारा भगवान समझ में आते हैं। लेकिन वेद कैसे समझे जाने चाहिए, गुरु के द्वारा, आचार्य के द्वारा समझे जाने चाहिए, तो समझ में आते हैं। ये एक विशेषण है। ऐसे भगवान फिर कहते हैं वृषः मतलब साक्षात धर्म स्वरूप भगवान मतलब भगवान षडाश्वरपूर्ण भगवान। आद्य मतलब आदि पुरुष, मतलब आद्य पुमान मतलब आदि पुरुष का मतलब जो सभी कारणों के कारण है, वैसे भगवान। विरजम सत्वम, शुद्ध सत्व। विरज मतलब जिसमें रज तम और सतोगुण का भी कोई प्रवेश नहीं, शुद्ध सत्व में, शुद्ध सत्व के विष्टभ्य अर्थात शरीर को स्वीकार करते हुए। अब आप प्रश्न करेंगे भाई ये शरीर भगवान कब स्वीकार करते हैं। देखिए ये एक लैंग्वेज का प्रयोग है हम लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि हमारी बुद्धि क्या है,
यहाँ से शुरू हुआ वहाँ से खत्म हुआ, इसलिए भगवान के लिए बोल रहे हैं यहाँ पे विष्टभ्य, मतलब शरीर को स्वीकार करते हुए, ये शरीर को धारण करते हुए। अगर और समान शब्दों में कहें, सिंपल शब्द में कहें, वहाँ पे शुद्ध सत्व के शरीर में विराजमान हैं, ये एग्जैक्ट लैंग्वेज है। विराजमान हैं का मतलब हैं, कब से हैं, अनादिकाल से हैं और अनंत काल तक विराजमान रहेंगे। विराजमान समझते हैं, जैसे मैं यहाँ सीट पे विराजमान हूँ, आप लोग अपने स्थान पर विराजमान हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हम लोग हमेशा से थे यहाँ पे, लेकिन भगवान वहाँ पे विराजमान हैं, शुद्ध सत्व की मूर्ति, ये बात है। मतलब एक बार आपको भगवान मिल गए तो भगवान कभी छूटने वाले नहीं हैं। कितनी इंटरेस्टिंग बात है ना, इस जगत में हम छोटी छोटी वस्तुओं के लिए प्रयासरत रहते हैं जो हम जानते हैं कि कुछ समय बाद हमसे छीन ही ली जाएगी, और जबकि उनके लिए अधिक प्रयास है। और यहां पे भगवान की प्राप्ति कैसे हो जाएगी, आप लोगों को पता ही होगा मंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे व्यक्ति को भगवान स्वयं ही लेके जाते हैं अपने पास। तो वह भगवान एक बार मिल जाएंगे तो फिर कहीं नहीं जाना पड़ेगा। ध्यान देना होगा कि जैसा भगवान का शुद्ध सत्व का शरीर है, अगर शरीर शब्द कहें तो, ऐसा ही उनके पार्षदों का भी है। कभी कभी सोचता है मैं जाऊंगा किस रूप में ये दे लेके, दे टांग के लेके जाऊंगा। लोग ऐसे धारणा करते हैं मैं गोलोक पहुंच गया। तो कौन पहुंच गया? तुम अपने डेजिग्नेशन को सोच रहे हो, ये जो देह है, जो तुम्हारा डेजिग्नेशन है, उसको सोच रहे हो, उसको लेके जाएंगे। एनीवेज, दिव्य देह मिलेगा। नह स्वानाम मृडयन, नह मतलब हम। कौन बोला है श्लोक? ओके गुड, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। नह स्वानाम मृडयन, हम अपने भक्तों को सुख पहचाने हेतु आस्ते यानी निवास करते हैं। अब एक प्रश्न बन जाएगा, अरे भगवान तो वैकुंठ में रह रहे हैं और आप रह रहे हैं भौतिक जगत में, तो भगवान के वहां वैकुंठ में रहने से आप यहां सुखी कैसे हो जाएंगे? दिस इज नॉट अमेजिंग क्वेश्चन। भगवान रह रहे हैं वैकुंठ में और ब्रह्मा जी कह रहे हैं हम भक्तों को सुख पहुंचाने हेतु रहते हैं। एक अजीब सी बात नहीं लग रही है? आप अपने घर में रह रहे हैं तो मुझे क्या सुख मिल रहा है? सिट नॉट, अपने पत्नी के संग, बच्चे के संग, जिसके संग रहना रहो, हमें क्या सुख मिलेगा? एक सोचने वाली बात है। क्या हो सकता है इसका मतलब? इसका उत्तर मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि मैंने प्रश्न तो उठा दिया, लेकिन ये प्रश्न भगवान ने उठवा दिया प्रश्न, लेकिन प्रश्न का उत्तर हमको समझ में नहीं आ रहा है। ये तो समझ में आ रहा है कि देखिए, जो मैं अभी समझ पा रहा हूं वो बात ये है कि भगवान वहां पे वैकुंठ के पार्षदों को सुख देते हैं और ब्रह्मा जी अपना आइडेंटिफिकेशन उन सेवकों से कर रहे हैं। जैसे भगवान वहां सुख देते हैं अपने भक्तों को, ऐसे हुए हमको भी यहां सुख दे रहे हैं भक्ति का। इतनी बात समझ में आती। बाकी ऐसा क्यों कह रहे हैं? भगवान वहां रहते हैं तो यहां एक कुछ हिंट ब्रह्मा जी की उससे आ रहा है कि गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूत गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। भगवान गोलोक में निवास करते हैं, सभी के हृदय में भी रहते हैं। और ब्रह्मा जी ने यह भी बोला कि प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न संतः सदैव हृदयेषु विलोकयंती। तो जो इनके आंखों में प्रेम का अंजन है वो सदा ही हृदय में अपने भगवान को देखते हैं और बाहर भी देखते हैं। तो ये ब्रह्मा जी का रियलाइजेशन है, ब्रह्मा जी प्रेमी भक्त हैं। तो ये बात हम सब कुछ समझ रहे हैं कि प्रभुपाद समझाते हैं इस बात को कि जो भक्त प्रेम अवस्था को प्राप्त हो गया वो वस्तुतः वैकुंठ में ही रह रहा होता है। इस दृष्टि से हम समझ सकते हैं। ब्रह्मा जी ऐसा लग रहा है कि भौतिक जगत में है, लेकिन भौतिक जगत में नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान के प्रेमी भक्त हैं, उनको वैकुंठ का दर्शन अपने हृदय में हो गया। सो देन यू कैन अंडरस्टैंड कि जैसे इस अर्थ से समझ सकते हैं कि जैसे भगवान वैकुंठ में अपने भक्तों से आदान प्रदान कर रहे हैं, ऐसे ही भगवान इस भौतिक जगत में भी जो भक्त रहते हैं, जो शुद्ध प्रेम को प्राप्त कर चुके हैं, उनसे आदान प्रदान करते हैं, उनको सुख पहुंचाते हैं। यही हमको समझ में आता है बात। अब आप हो सकता है आपको मेरी बात पे संदेह हो, लेकिन ये बताइए कि ब्रह्मा जी को कैसे मालूम कि ब्रह्मा जी भगवान वैकुंठ में रहते हैं? अब तो मेरी बात का प्रमाण हो गया ना। आप लोग को मालूम है ना ब्रह्मा भगवान वैकुंठ में रहते हैं। दीक्षा माता जी को पता है, न्यूज़ में आया था? नहीं, इनके घर की न्यूज़ में आया। मदन मोहन प्रभु, आपको पता है भगवान वैकुंठ में रहते हैं? आशुतोष प्रभु, पता है वैकुंठ में रहते हैं भगवान?
तो आप जान रहे हैं कि हम में से कोई भी नहीं कह सकता कि मुझे पता है। अग्रीड? जैसे मैं आपके बगल में कौन रहते हैं, जैसे भी आशुतोष, आप मेरे घर के पास में ही रहते हो, इज इट नॉट? तब मुझे तो नहीं पता कि आप पास में रहते हैं। देखिए हम लोग कितने कवर्ड है, आपको नहीं पता था कि मैं यहाँ रह रहा हूँ। हम लोगों को तो इंसान जो अगल बगल रह रहा है वो नहीं पता है, तो भगवान वैकुंठ में रह के क्या कर रहे हैं हमें क्या पता होगा? तो ब्रह्मा जी इतनी अथॉरिटी से बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है? उनको रियलाइजेशन है, उनको डायरेक्ट टेलीकास्ट है कि भगवान कैसे वैकुंठ में रहते हैं। अब वैकुंठ में क्या हुआ, वो 4 कुमार गए, झगड़ा हुआ, शाप दिए, वो सब तो उनको पता है। हाउ डज ही नो? तो भगवान टेलीकास्ट करा दिए, सब कुछ उनको रियलाइजेशन दे दिए। तो ऐसा व्यक्ति बोल रहा है, तो ही व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड कि वह भगवान के प्रेमी भक्त हैं और वो वैकुंठ में ही रह रहे हैं, इसीलिए ऐसा आइडेंटिफिकेशन है कि हमको भी वैसे सुख दे रहे हैं जैसे कि वहां वैकुंठ के पार्षदों को सुख देते हैं। यत्र चा अध्यापमानस्ते, यत्र जहां, जिन वैकुंठ लोकों में, आद्यपुमान, आदि पुरुष, आदि पुरुष का अर्थ जो सभी वस्तुओं के कारण है, वह भगवान आस्ते रहते हैं। कैसे भगवान? भगवान षडैश्वर्यपूर्ण भगवान। कैसे भगवान? शब्द गोचर, जो वैदिक वांग्मय के द्वारा ही समझे जाते हैं। क्या स्वरूप है? कह रहे हैं सत्वम विष्टभ्य, यानी कि सत्वम विष्टभ्य विरजम, रजगुण तमगुण और प्राकृत सतोगुण से भी रहित, बिल्कुल विलक्षण कहना चाहिए, विलक्षण शुद्ध सत्व के देह को, देह नहीं कहना चाहिए, स्वरूप को स्वीकार करके, स्वानाम नह मृडयन वृषः, वृषः मतलब वो साक्षात धर्म स्वरूप भगवान हम सभी भक्तों को मृडयन अर्थात हर्षित करते हैं। मृडयंती युगे युगे, इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे, भगवान हर युग युग में अवतरित होते हैं। जब इंद्र के शत्रुओं के द्वारा लोग परेशान होते हैं, उनको मृडयंती अर्थात सुखी करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। तो वही मृडयन शब्द का अर्थ हुआ भगवान हमको सुखी करते हैं। भक्त सुखी कैसे होते हैं? अब तो क्लियर हो जाएगा, भक्त सुखी कैसे होते हैं। ओहो कितना मुश्किल प्रश्न है भाई, इतना धीरे बोल रहे वरुण प्रभु, पता नहीं कहीं गलत हो गया तो भगवान की सेवा करके। हाँ भाई, भगवान की सेवा करके ही तो अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया। जैसे वैकुंठ के पार्षद भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान उनको सीमित सुख देते हैं, ऐसे ही ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हमको भी भगवान अपनी भक्ति के सेवा का सुख प्रदान करते हैं। ये बात है। श्रीधरी, उस लोक में आदि पुरुष भगवान अपने भक्तों को सुख देने के लिए सदा विराजमान रहते हैं। शब्द गोचर अर्थात वे भगवान वेदांत एक वेद्य हैं। बड़ा सुंदर है, वेदांत प्लस एक प्लस वेद्य, यानी एकमात्र वेदांत के द्वारा ही जाने जाते वाले हैं। ये तो गीता में सुना था आपने, वेदेषु सर्वेर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, वेदांत की सृष्टि करने वाला मैं हूं और वेद के द्वारा मैं ही जाने वाला हूं। विरजम अर्थात शुद्ध सात्विक शरीर को धारण करके रहते हैं। वृष शब्द से श्री भगवान को धर्म बतलाया गया है, मतलब मूर्तिमान साक्षात धर्म भगवान हैं, सारा दर्शनी। विरजम सत्वम अर्थात शुद्ध सत्व में स्थित होते हुए, अर्थात जिनका नाम रूप लीला आदि सभी कुछ शुद्ध सत्व है। ये क्या कहने का मतलब, ये क्या बात हुई? देखिए इस श्लोक को सुन करके लगेगा हाँ भगवान का जो स्वरूप है वह शुद्ध सत्वात्मक है। लिखा है ना, विरजम सत्वम विष्टभ्य विरजम, भगवान का जो स्वरूप है वह शुद्ध सत्वात्मक है। लेकिन चक्रवर्ती पाद समझा रहे हैं कि न सिर्फ उनका स्वरूप शुद्ध सत्वात्मक है, अपितु उनका नाम रूप गुण लीला आदि सभी कुछ, मतलब जो मैं ये पढ़ रहा हूं वो हिंदी नहीं है। भगवान हरि का यश वह शुद्ध सत्वात्मक है। कुछ कैच कीजिए, पॉइंट ये है कि अब कोई कहे अरे भगवान का स्वरूप तो दिव्य है, तो भगवान तो वैकुंठ में रहते हैं, अब मैं क्या करूं? तो देखिए यहां पे रहते हुए भी अगर हम भगवान के किसी भी चीज से संपर्क करते हैं, नाम से, रूप से, गुण से, लीला से, धाम से, किसी भी चीज से, तो वह शुद्ध सत्वात्मक है। आत्मक मतलब स्वरूप वाला है। अब एक प्रश्न होगा कि हमें ऐसा अनुभव क्यों नहीं होता है? ऐसा नहीं कि हमें कोई अनुभव नहीं होता है,
हम लोग आज भी सुबह सुन चुके थे, जो भगवान के श्रवण कीर्तन का सुख है वह निर्गुण है, वो अलग है, वो अलग प्रकार की संतुष्टि जनरेट करता है। जैसे जैसे मेरा चित्त निर्गुण होता जाएगा, वैसे वैसे मैं उस भगवान की नाम रूप गुण की आदि की, नाम रूप गुण लीला आदि की निर्गुणता को कैच कर पाऊंगा, अनुभव कर पाऊंगा। वस्तु वो निर्गुण है, जो मैं समझ नहीं पा रहा, वो मेरी प्रॉब्लम है। जैसे जॉन्डिस के व्यक्ति को रसगुल्ला कड़वा लगता है, तो उसमें रसगुल्ले की प्रॉब्लम नहीं, उस व्यक्ति की प्रॉब्लम है। एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, बड़ी मजेदार बात प्रभुपाद ने बताई। इधर ये लोग कुछ पोएम वोएम याद रखते हैं? आपने ABCD सिखाई थी? कैसे सिखाई थी आपने? बोल बोल के, A फॉर एप्पल, B फॉर क्या होता है? बॉल, C फॉर कैट, ऐसे ना? कितनी बार बोलते हैं? काफी बार। प्रभुपाद इसी बात को बोलते हैं, कहते हैं कि बच्चे ने जब एक बार सीख लिया C फॉर कैट, तो मम्मी बार बार क्यों बुलाती है C फॉर कैट, C फॉर कैट, C फॉर कैट? कितना अमेजिंग है ना। इट इज एक्चुअली स्टूपिडिटी ना। जब सीख लिया C फॉर कैट, तो बार बार C फॉर कैट, C फॉर कैट, C फॉर, या 2 एकम 2, 2 3 4 काहे दोबारा बार बार रिपीट करते हैं? ताकि व्यक्ति उसको आत्मसात कर ले। क्योंकि प्रवचनों में आप देख रहे होंगे बहुत बातें रिपीट होती हैं, लेकिन आप देखिए प्रभुपाद सिंपल बातें बोलते हैं, आहार निद्रा वाला श्लोक, उसी को हैमर कर रहे हैं ये बात समझाने के लिए। जब तक बात आत्मसात ना हो, जितना वो सुनेंगे वो उतना चित्त में और गहरी चली जाती है। तो ये आपने यद्यपि सुना हुआ है, नाम रूप गुण लीला आदि शुद्ध सत्वात्मक है, लेकिन इसको फिर सुनना है, बार बार सुनना है। विरजम सत्वम मतलब ऐसा नहीं कि केवल भगवान का स्वरूप। अब इसमें बहुत जबरदस्त बात है। बेसिकली हमको निर्गुण एक्सपीरियंस चाहिए। तो अब आप ये देखो कि आप आज जहां पे हैं, मान लीजिए आप यहां बैठे हैं, तो क्या मैं मंदिर जा सकता हूं? फॉर चेक कीजिए कि मैं मंदिर जा सकता हूं? इस समय नहीं जा सकते। फॉर एग्जांपल कह रहे हैं, यहाँ तो शालिग्राम हमारे सामने है। मान लो आप कार में बैठे हैं, आशुतोष प्रभु आप ड्राइव करते हैं, इज इट नॉट? तो अब ड्राइव तो शालिग्राम को या मूर्ति लेकर भगवान की तो आप चलेंगे नहीं। तब अब हम गाड़ी चलाते चलाते कैसे निर्गुण एनर्जी के संपर्क में रहें? तो भगवान की कथा चला सकते हैं, या भगवान का कीर्तन चला सकते हैं, या हम नाम बोल सकते हैं। अच्छा, बाथरूम में निर्गुणता का क्या संपर्क हो? वहां तो वह गुण डिस्टर्ब हो जाते हैं बहुत सारे, तो वहां भी आप वहां भी कथा सुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कथा चला दीजिए, नाम सुन लीजिए, भगवान का नाम कीर्तन चला दीजिए। इस प्रकार से भगवान का संपर्क, चाहे उनका गुण हो, चाहे रूप हो, चाहे नाम हो, चाहे लीला हो, किसी भी तरह से है, तो निर्गुण वस्तु का संपर्क कर रहे हैं। ये बात समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जब निर्गुण वस्तु का संपर्क करेंगे तभी निर्गुणत्व आएगा। जब तक हीट का संपर्क नहीं करेंगे गर्मी नहीं आ सकती है, उसी अर्थ में लीजिएगा। बहुत अच्छा था ये बात, है ना। हम लोग कभी सोच सकते हैं कि इतना सब बोलने की जरूरत है, लेकिन छोटी सी बात बोल करके कितनी बड़ी बात चक्रवर्ती पाद यहाँ पे कह रहे हैं। वृष अर्थात वह साक्षात धर्म स्वरूप भगवान अपने भक्तों को सुख देते हुए विराजमान हैं। एक बड़ी सुंदर बात थी। मैं जब इस पर विचार कर रहा था कि भगवान अनादिकाल से कर क्या रहे हैं, क्या लिखा है यहाँ पे, नहीं लिखा समझ में आ रहा है तो मैं हाईलाइट कर देता हूँ। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? भक्तों को सुख देते हुए। भगवान कभी वस्तुतः अपने भक्तों की निंदा नहीं करते, भक्तों को दुख नहीं देते। तो रियली जो व्यक्ति अपने को भक्त बोलना चाहता है, अपने को भक्त, समझ गया मैं क्या कहना चाहता हूं, सोच रहा है कि मैं भक्त हूं, देन ही मस्ट नेवर डिसप्लीज डिवोटीज। लेकिन एक इसमें फैक्टर है, अब वो भक्त जो अप्रसन्न हो रहा है वो हो किस वजह से रहा है, वो अलग बात है। मान लीजिए कोई सो रहा हो सुबह और आप जग गए और उसको डिस्टर्ब हो रहा है, तो वो एक अलग चीज है। बट एक इंटेंशनली किसी को दुख देने की भावना नहीं होनी चाहिए। वी शुड, दैट इज वैकुंठा कॉन्शियसनेस। प्रभु समझाते हैं प्रभु कहने का क्या मतलब है। You are my master and point is how can I please you? How can I please you? This is the point. एक वक्त हमको पूछे, प्रभु जी आपका इस्कॉन में क्या डेजिग्नेशन है? अब मुझसे कोई कुछ पूछता तो मुझे मेरे प्रोफेसर चलने लगते हैं। मैंने कहा एकदम प्रभुपाद का मुझे श्लोक कोटा, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मूलम। सारी डेजिग्नेशन को त्याग कर भक्ति करना है। तो आप डेजिग्नेशन चढ़ाना चाहते हैं, अगर डेजिग्नेशन है भी अगर कुछ, तो सिंपल है, वी आर सिंपली सर्वेंट्स। जैसे अच्छा इतनी बात आप लोग को समझ में आती है, जब मैं यहाँ पे आता हूँ तो मैं लगातार, मेरा 100% कांस्टेंट ये रहता है कि आप लोगों को ऐसी ऐसी बातें बताएं जो आप लोगों को अच्छी लगे। इतनी बात समझ में आती है आपको? ऑब्वियसली झूठ नहीं, झूठ नहीं, लेकिन
जो इंस्पिरेशनल इस श्लोक से मुझे मिल रहा है वह आप लोग को देने का प्रयास करता हूँ. वाई आर ट्राइंग टू प्लीज द डिवोटीज. नॉट मस्का नहीं लगा रहे हैं, मस्का लगाने के लिए नहीं आ रहे, लेकिन जो इंस्पिरेशन मिल रहा है वो. तो अब बताइए, क्या से मेरी भक्ति नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी ही भाई साहब, बिल्कुल बढ़ेगी. क्या लगता है फालतू में कर रहे हैं? और यही चीज आप देखिए, कौन भक्त क्या चाहता है. ये सूत्र है शिव चैतन्य चरितामृत में लिखा गया है इस बात को कि आप देखो कि आपसे वो कौन व्यक्ति क्या चाहता है, उसको वस्तु दे. यही पेड़ करता है ना, तो व्यक्ति का भगवान के प्रति प्रेम बढ़ेगा. ऑब्वियसली इसमें पोस्ट स्क्रिप्ट है कि कोई कहे कि भैया थोड़ा सा वो खैनी दे दीजिए, तो अब वो नहीं दे सकेंगे, हम लोग क्षमा चाहेंगे. बट ट्राई टू सी इफ देयर इज अ जेन्युइन डिमांड, प्रॉपर डिमांड है, तो आप उसको, भक्त की है, किसी व्यक्ति की भी है, स्पेशली भक्त की है, तो आप उसको संतुष्ट करेंगे, आपका प्रेम बढ़ेगा. बिकॉज यू हैव प्लीज्ड अ डियर सर्वेंट ऑफ लॉर्ड. वो चाहे व्यक्ति कितना भी कवर्ड अप है, कुछ भी है, लेकिन वह आपने भगवान के प्रिय सेवक को की प्रियता का कार्य किया है. ये स्टैंडर्ड है. लेट अस, मतलब जितना कर सकें उतना अच्छा रहेगा. तात्पर्य, आध्यात्मिक आकाश में भगवान के साम्राज्य निधाम को वेदों के वर्णनों से सुनने के अलावा किसी अन्य विधि से नहीं समझा जा सकता. प्रभुपाद जी का स्टाइल, हमको तो एक एक लाइन शब्द की प्रभुपाद की जबरदस्त लगती है. जब समझ में नहीं आएगा तो जाओ कैसे, ये बताइए. ये बताइए. आज मैंने ऐसे न्यूज़ में देख, न्यूज़ तो नहीं था, उसमें ऐसे आ गया, फीड आते रहते, देखा कि कुछ भारतीयों को वापस भेजा गया है, डिपोर्ट किया गया है. और उनको मतलब डिपोर्ट इसलिए किया कि वो पता नहीं कैसे पैसा देकर साउथ अमेरिका में पहुंचे, साउथ अमेरिका से घूम करके नॉर्थ अमेरिका में पहुंचे. अगर उनको यही नहीं समझ में आता प्रारंभ में कि नॉर्थ अमेरिका क्या होता है, तो क्या वो वहां पहुंचते? आप में से कितने लोगों को एक शब्द का मतलब पता है? उरुग्वे. उरुगाय नहीं बोला, उरुग्वे. कौन सी भाषा का? अरे कल्याण तो ठीक है, मोक्ष माता जी, आप तो इसका मतलब आप बहुत क्रोम चलाते हैं. तो ये एक कंट्री का नाम है. अब आप बताइए, जब कंट्री का नाम ही नहीं पता है तो वहां जाइए नहीं करेंगे ना. जाएंगे कैसे? तो जो स्थान के बारे में समझ ही नहीं आ रहा है, वहां के लिए प्रयास कैसे होगा? ये बात बहुत गंभीर है. नॉर्थ अमेरिका में जाकर भी आदमी वही करने वाला. हमको पता नहीं क्यों लोगों का इतना आकर्षण होता है. क्या हो जाएगा? थोड़ी बड़ी लोहे की कार, लोहा अंडरलाइन, इज इट नॉट, लोहे से बनी रहती है, सब वही होता है, कोई अंतर नहीं होता. वही खाना पीना, आजकल तो भारत में सब सुविधा मिल गई, एसी सब मिल रहा है, पता नहीं क्या को जा रहे हैं आप, क्या मिल जाएगा. लेकिन उनकी समझ में ये है कि बहुत अच्छा स्थान है, तो इसके लिए वो प्रयासरत हैं. आप लोग कभी लाइन में लगे हैं धूप में भागवत सुनने के लिए? हमने अपनी आंखों से देखा है कि वीजा की लाइन के लिए अमेरिका में लंबी लाइन लगती है, लोग धूप में अपना पसीना पहुंच रहे हैं. यही उनकी समझ है ना कि अमेरिका में बहुत खुशी है. यही प्रपात कह रहे हैं कि वेद न सुनने के कारण व्यक्ति कभी समझेगा ही नहीं. आप लोग हल्की हल्की बात बोले, भाई साहब हल्का नहीं बोल रहे हैं. जो भी व्यक्ति, अब थोड़ा कठोर बोल रहे हैं, जो भी व्यक्ति 16 माला से ड्रॉप करेगा उसको समझ नहीं आया वैकुंठ की महिमा. बस इतनी सीधी बात बोल रहे हैं. थोड़ा थोड़ा कठोर बोलना भी जरूरी है. जिसको भी जिस मान लीजिए किसी माता जी की शादी हो गई, अब उसने 16 माला बंद कर दिया, तो वो सोच रही कि गृहस्थी वैकुंठ है. अभी मालूम चलेगा कितनी कुंठा उसमें भरी पड़ी है. मालूम चलेगी. सारे एजेंट भगवान ने लगा रखा है, सास ससुर ननद सब 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 समझाएंगे ये वैकुंठ नहीं है. मुस्कुराइए आप वैकुंठ में नहीं है. यू आर नॉट इन वैकुंठ. या सेम चीज, कोई लड़का सोचे कि हम अब शादी कर लिए, कर लिए, कर लिए, नौकरी मिल गई तो बड़ा खुश हो जाए ना, दिस इज नॉट वैकुंठ. तो पॉइंट इज दैट जिसको समझ में आएगा वो कल सुबह क्यों नहीं उठेगा? नहीं तो नहीं, मुझे ऐसे लोग बोलते हैं हाँ प्रभु जी प्रॉमिस कर रहे हैं कल उठेंगे, वो नहीं, क्यों नहीं उठ पा रहे? उनको समझ में नहीं आ रहा. उनको समझ में नहीं आ रहा. समझ क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि शाम को कुछ और सुन रहे हैं. मैं एक बड़ी अमेजिंग बात बताऊंगा आपको. हमने कई बार कोट किया है कि असद वार्ता जो है वो भगवान की सेवा को खींच लेती है. चेंज कीजिए, सदवार्ता. सदवार्ता भगवान की सेवा को, उत्साह को बढ़ा देती है. सीधी सीधी बात. तो जो वैदिक वाद मतलब भागवतवादी नहीं सुनेगा उसको वैकुंठ समझ में नहीं आएगा क्या चीज होती है. कोई जाकर इसे देख नहीं सकता है. ये प्रभुपाद क्यों कह रहे हैं? कोई बोलेगा कोई देखा है, कोई देखा. देखो यार, जो देखा है वो ब्रह्मा जी वो बता रहे, उसकी बात तुम मानने रहे हो. जो नहीं देखा उसकी बात पे आप कैसे स्वीकार करेंगे? इस भौतिक जगत में भी जो व्यक्ति किसी दूरस्थ स्थान पर
मोटर वाहन द्वारा जाने का खर्च उठाने में असमर्थ हैं, वे उस स्थान के बारे में प्रमाणिक पुस्तकों के द्वारा ही जान सकते हैं। दिस इज ब्रिलियंट, नहीं? ब्रिलियंट वे ऑफ पुटिंग थिंग्स प्रभुपाद क्या अच्छे से समझा रहे हैं। जापान तो आप लोग गए होंगे, तो जापान का मैप देख के खुश हो जाते कि नहीं? और पूछो कहाँ बम गिराए गए थे, तो हाँ ही पॉइंट, यहाँ हिरोशिमा नागासाकी, सब दबाओ, सब बता देंगे। साउथ इंडिया में तो आप लोग, राजकुमार तो आप गए हो? अच्छा ठीक, आपसे नहीं पूछेंगे। सुंदरा मत, आप भी गई साउथ इंडिया, ठीक है। बहुत से लोग यहाँ मायापुर नहीं गए होंगे कभी, तो फोटो देख देख के हाँ मंदिर बड़ा सुंदर है, बड़ा बड़ा अच्छा है, ऐसे करके आप संतुष्ट हो जाते हैं। हिमालय कितने लोग गए हैं? एवरेस्ट की चोटी के ऊपर हमको कभी कभी मन होता है तो हम सर्च करते हैं, हमको अच्छा लगता है देखने में कि हिमालय कैसा है। ठंड में कौन जाएगा, लेकिन देख के ही व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है या पढ़ के ही संतुष्ट हो जाता है। जम्मू कश्मीर, आई मीन मे भी कुछ लोग हैं जम्मू से, बट आई थिंक कश्मीर तो कुछ थोड़ा मुश्किल होगा जाना ना, लाइक थोड़ा आतंकवादी वहाँ पे नहीं उधर। यहाँ पीओके पीओके में कौन जाना चाहेगा, डिफिकल्ट। तो आप देख ही रहे हैं कि सुन के व्यक्ति, हाँ वो बहरेन में है, वो ऑस्ट्रेलिया में, सुन करके व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है, मैप देख के संतुष्ट हो जाता है। इसी तरह आध्यात्मिक आकाश में जो वैकुंठ लोक हैं, वे इस भौतिक आकाश से परे हैं। आधुनिक विज्ञानी जो अंतरिक्ष में यात्रा करने का प्रयास कर रहे हैं, निकटतम लोक चंद्रमा तक भी जाने में कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं। ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोकों की बात तो दूर रही, ब्रह्मलोक तो कोई यान भेजा ही नहीं जाएगा बेसिकली, इसकी कोई संभावना नहीं है। अब आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनने वाले हैं। इसकी कोई संभावना नहीं है कि वे भौतिक आकाश से परे आध्यात्मिक आकाश में प्रवेश करके स्वयं इन आध्यात्मिक वैकुंठ लोकों को देख सकेंगे। अब ये बात बहुत जबरदस्त क्यों है? हम लोगों को श्रील प्रभुपाद की कृपा से वो चीज दी जा रही है जो महान से महान लोगों के लिए क्या है? दुर्लभ, असंभव, उनके रडार में भी नहीं, अगर कैच करने वाली बात कही जाए तो। जिस चीज के बारे में वो सोच ही नहीं सकते, जो सुने ही नहीं है, और जाने का तो कोई प्रश्न ही नहीं बनेगा। जिस शहर के बारे में आपने सुना ही नहीं है, उसके वहां तक आप कैसे पहुंच सकते हैं? ये क्या हुआ? देखिए, चीजें सुन के आगे मत बढ़िए, विचार कीजिए। जहां आपने कभी जिसके बारे में कुछ, जिस शहर के बारे में सुना भी नहीं है, राजकुमार लोग कभी वहां जा सकते हैं? मतलब भूमि की बात करो, पृथ्वी पे रहते हुए अगर व्यक्ति उस स्थान के को सुना नहीं तो वो कभी पहुंचेगा ही नहीं। बहुत से लोगों ने आज दुनिया में वृंदावन का नाम भी नहीं सुन रखा है, ये फैक्ट है। तो बताइए, अब स्वर्ग लोग तो छोड़ दीजिए, क्या बाई चांस वैकुंठ पहुंचा जा सकता है? बाई चांस भी नहीं पहुंचा जा सकता, उसके लिए प्रयास करना पड़ता है। और यद्यपि वैकुंठ पहुंचने का प्रयास आसान है, और सारे जो प्रयास किए जा रहे हैं उसमें कितनी कठिनाई है। एक रॉकेट छोड़ दीजिए, वो मसाले वाला रॉकेट जो था वो बना के देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड है। और रॉकेट बना रहे, ये बना रहे हैं, सॉलिड फ्यूल से क्या क्या कठिनाई कर रहे हैं। फिर भी चंद्रमा के बाहर अगर पहुंच गए तो पहुंच गए, और वहां जाके तुम पहुंच भी गए तो हुआ क्या? फिर कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं हुआ। इट्स अमेजिंग। हाँ मनीषा माता जी, आप अपने हाथ को अपने फोन से थोड़ा दूर रखिए। आप बीच बीच में ब्रह्म ज्योति को लेके आ जा रही है, क्योंकि पता नहीं कैसे स्टॉप कर सकते हैं व्हाइट बोर्ड के इसको। ओके, ओके, नाउ डन। तो मैं इस बात को बल दे रहा हूं कि जो अपॉर्चुनिटी हम लोग को दी गई है उसकी मूल्य को समझना चाहिए। वैकुंठ का द्वार हमारे लिए खोला गया है, और हमारा जप माला, जो जप थैली है, हरे कृष्ण मंत्र है, ये वैकुंठ का मार्ग है, टिकट है, सॉरी, इसमें टिकट बैक टू वैकुंठ। अब आप सोचिए, आज एक भक्त ने क्या बोला। आज एक भक्त से बोले, प्रभुपाद ने 8 माला क्यों नहीं बोला, 16 माला क्यों बोला? देख रहे हैं भाई, देख रहे हैं क्या है।
2 घंटा साधना करके तुमको वैकुंठ दे रहे हैं, उसमें भी आप देख लीजिए मन कैसे बोल रहा है। तो यानी अब वो 1 घंटा अगर 8 माला करते तो 1 घंटा पिक्चर देखती ना, या कुछ भी करते गड़बड़। देख रहे हैं बुद्धि कैसे काम करती है। और तो हम थोड़ा विनोद में ही बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो माता जी इनसिंसियर है, लेकिन एक मन में भाव आ ही गया ना उस दिन। एक दिन परिश्रम बढ़ गया तो आप सोच रहे हो 16 क्यों 8 ही कर देते। तो अतः आध्यात्मिक आकाश में ईश्वर के साम्राज्य को वेदों तथा पुराणों के प्रामाणिक विवरणों के माध्यम से समझा जा सकता है। आई वुड यूज द वर्ड, सॉरी नहीं, मैं ही भूल गया, माध्यम से ही समझा जा सकता है। भौतिक जगत में एक और इंटरेस्टिंग बात है, कुछ लोग इसको पढ़ते हैं वैदिक उसको, लेकिन उनको विश्वास नहीं होता है। सही है, ये कपोल कल्पना है, माइथोलॉजी है। ऐसे लोग भी सुनने के बाद नहीं जा पाएंगे। भौतिक जगत में ऐसा करिए, सब लोग अंदर आ जाइए, थोड़ी देर की दरवाजा बंद कर दीजिए, ऐसे 5 मिनट की बात हो जाएगा। भौतिक जगत में 3 प्रकार के भौतिक गुण होते हैं, सतो रजो तथा तमोगुण। किंतु आध्यात्मिक जगत में रजो तथा तमोगुण का नामो निशान भी नहीं है। वहां केवल सतोगुण होता है, जो तमो तथा रजोगुण के कलमश से सर्वथा मुक्त रहता है। और ये ध्यान देना होगा, फिर रिपीट कर रहा हूं कि ये दिव्य वस्तु है, ये भौतिक प्राकृत सतोगुण नहीं है। भौतिक जगत में चाहे कोई व्यक्ति पूर्णतः सतोगुण ही क्यों ना हो, वह भी तमो तथा रजोगुणों से कभी कभी प्रदूषित हो सकता है। किंतु वैकुंठ जगत में अर्थात आध्यात्मिक आकाश में एकमात्र सतोगुण अपने शुद्ध रूप में विद्यमान रहता है। समझ में आ गया होगा। भगवान तथा उनके भक्तगण वैकुंठ लोकों में निवास करते हैं और वे उसी दिव्य गुण अर्थात शुद्ध सत्व के होते। वैकुंठ लोक वैष्णवों को अत्यंत प्रिय हैं और वैष्णवों के भगवत धाम की ओर निरंतर अग्रसर होने में भगवान स्वयं अपने भक्तों की सहायता करते हैं। ये बात को मैं फिर समझा के रुक जाता हूँ। श्रीला प्रभुपाद से पूछा गया कि भगवान के धाम जाने की योग्यता क्या है। क्या बोले प्रभुपाद जी? डिजायर। वेरी गुड, डिजायर। यानी कि अगर हमारी इच्छा है तो देखिए, प्रयास तो बहुत सिंपल है। क्या करना है जरा गिन लिया जाए। भगवान का नाम जप करना है, सबसे पहले प्रसाद खाना है प्रसाद खाना जरूरी है, और भगवान का नाम उच्चारण करना है, भगवान के बारे में सुनना। ये 3 चीजें मुख्य रूप से करनी है। भगवान के बारे में सुनते रहेंगे तो सब कुछ अपने आप होता रहेगा। भगवान की आरती भी करनी है, अगर आरती कर सके, विग्रह की सेवा कर सके, थोड़ा बहुत ही बोला जा रहा है। मुख्य तो ये 3 चीजें करनी है। हियरिंग अबाउट कृष्णा, चैंटिंग कृष्णस नेम्स एंड टेकिंग प्रसादम। ऑब्वियसली प्रसादम में डेटी वर्शिप आएगा, लेकिन डेटी वर्शिप हम बहुत नहीं कर पाते, थोड़ा ही कर पाते हैं। तो जब कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वहां पे लिखा क्या है देखिए, बड़ी मजेदार बात, बहुत अच्छी बात है। वैष्णवों के भगवत धाम की ओर निरंतर अग्रसर होने में भगवान स्वयं अपने भक्तों की सहायता करते हैं। क्या कहा गया इसमें? निरंतर मतलब जहां कोई अंतर ना हो, यानी कि आज भी सहायता कर रहे हैं, कल भी करेंगे जब आप नेगेटिव रडार में आ जाएंगे। वो नेगेटिव रडार में आना भी भगवान की सहायता है। अब आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? भक्त को कभी एक भी दिन, किसी भी भक्त को, माय डियर डिवोटीज, ऑल ऑफ अस, सभी भक्तों की भगवान निरंतर सहायता कर रहे हैं, निरंतर। अब कोई प्रश्न फिर करेगा तो फिर भक्त भक्ति को छोड़ रहे हैं, वो सहायता लेना नहीं चाहते हैं। लेकिन जो सहायता लेना चाहते हैं उनको एक भी दिन भगवान नहीं छोड़ रहे हैं। अब आप कहेंगे अरे कैसे भगवान कैसे हमको छोड़ दे रहे हैं, हम कैसे सहायता नहीं लेना चाहते हैं? किसी को भगवान 22 घंटा दे दिए, तुम भक्ति नहीं कर रहे हो, तुमको हम 22 घंटा देंगे। सबको 24 घंटा दे रहे हैं कि नहीं? सबको रोटी का, पानी, कपड़ा, मकान की व्यवस्था करके दे रहे हैं कि नहीं? इतनी बढ़िया बात बोली प्रभुपाद जी ने, मजा आ गया पढ़ करके, सुन करके। प्रभुपाद कह रहे हैं कि देखो, मनुष्य जाति तो 4 लाख है, 4 लाख प्रकार है, 80 लाख है ना, 80 लाख अन्य जीव है। उनको जैसा भोजन प्रिय है वो भोजन मिलता है। आई वाज एस्टोनिश्ड, दिस इज अमेजिंग। एक चील को जो भोजन प्रिय है, मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं जा रहा था मंदिर, सामने देखा चूहा भाई साहब घूम रहे थे, मॉर्निंग वॉक पे जा रहे थे शायद, इतने में कोई चील या चिड़िया आई, उसको गप्पा से खा गई। उसको चूहा ही चाहिए और उसको चूहा ही दिया जाएगा।
प्रभुपाद समझाते हैं कि बच्चे को जब जन्म लेता है तो माँ का स्तन का दूध ही होता है, उससे पहले, जन्म से पहले तो स्तन में दूध नहीं होता है, उसको वही चाहिए और उसी पे वो एग्जिस्ट करता है और भगवान उसी की व्यवस्था करते हैं। कैन यू सी कृष्णस मर्सी, कृष्णस लव फॉर दोज हु आर रिबेलियस अगेंस्ट हिम? जो भगवान के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, उन जीवों को, निम्न कीड़े को भी वही भोजन मिल रहा है जो उसे चाहिए। भाई साहब, ये हद नहीं हो गई? आपको कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? एक व्यक्ति सबकी मतलब कस्टमाइज्ड इच्छाओं को पूरा कर रहा है निरंतर निरंतर। इज इट नॉट अमेजिंग लेक्चर? मैं तो सुन के हिल गया, वाह। किसी को फल चाहिए तो फल की व्यवस्था कर रहा है, किसी को सैंडविच चाहिए तो सैंडविच, एवरीथिंग कृष्ण इज प्रोवाइडिंग, है ना? क्यों राजेश प्रभु, कोई ऐसा रहा कि कहीं जगह वहां फल ना मिला हो आपको? हम लोग को हवा चाहिए तो हवा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? तो अब पॉइंट क्या है, कभी कभी कुछ कठिनाई आ जाती है तो व्यक्ति जब शास्त्र नहीं सुनता है तब वो ऐसा सोचता है कि भगवान मेरा ध्यान नहीं रख रहे, वो तो अगल बगल वाले का ध्यान रख रहे हैं, है ना? ये सोचते हैं बगल वाले की स्थिति बड़ी अच्छी है, मेरे ध्यान नहीं रख रहे। नहीं, भगवान आपका ध्यान रख रहे हैं, वस्तुतः हम अपना ही ध्यान नहीं रखते। अगर हम वैकुंठ जाने के लिए अग्रसर हों, जैसे मान लो जेल से व्यक्ति बाहर निकलने के लिए अग्रसर हो, तो जेल में वो कितनी प्रगति कर रहा है, जेल में उसको रोटी 2 मिली अधिक या नहीं मिली, या जेल में उसे प्रमोशन नहीं मिला या मिला, कोई इसका प्रभाव पड़ेगा? तो अगर हम यहाँ प्रभावित हो रहे हैं तो हमारी चेतना का प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं कि भगवान कुछ परेशान कर रहे हैं। हमको बहुत अच्छा लग रहा है, ये बात बहुत अच्छी लग रही है। इस लाइक मधुरे न समाप्यते, दिस सो नाइस। यानी कि अगर मैं, आप, हम सभी लोग भगवान के पास जाना चाहते हैं तो हमें कोई क्यों नहीं रोक सकता है? क्योंकि भगवान आपकी सहायता करेंगे। बस हमारी तरफ से इच्छा होनी चाहिए। तो अब प्रश्नों का इच्छा कैसे आएगी? उन भक्तों के संग हमें रहना चाहिए। अरे उन को नहीं बोलेंगे, हमारे संग रहिए। हाँ, हमारे सारे भक्त हमसे बहुत अच्छे हैं। मैं देख रहा था रिकॉर्ड, कोई 92 एक्स्ट्रा राउंड कर रही है। भैया क्या है, तेंदुलकर पैदा हो गए उसके, कोई 92, कोई 67, कोई 72। हम तो बस अनुमोदन कर रहे थे कि अनुमोदन करने वाले को भी उस भक्ति का लाभ मिल जाता। हमने कभी ना बैठे बैठाए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड कर दिया। सच नाइस डिवोटी, इज नॉट सो एंथुसियास्टिक, सो एंथुसियास्टिक। तो आपको भी लगता है कि इतने लोग कर रहे हैं, कब अपना 16 माला तो कम से कम कर ही ले, है कि नहीं? लाइक दैट, एंड वील जस्ट गो बैक टू कृष्ण। कुछ प्रश्न किसी भक्त का है तो मैं देख लेता हूं। क्या ज्यादा भक्ति करने से ही ये होगा? पहले करिए तो सही। ये भक्त ऐसे हैं, आज क्लास में आ गए तो संडे है तो इसलिए प्रश्न कर रहे हैं, क्या ज्यादा भक्ति करने से ही ये होगा? देखिए, अच्छा प्रश्न है वैसे। बात ज्यादा करने की नहीं है, बात इस चीज की है कि भक्ति ही करनी है। क्या आप ज्यादा सांस लेते हो? हाँ, अच्छा ये बताइए, यहाँ पे ज्यादा सांस कौन लेता है? विपुल प्रभु, आप ज्यादा सांस लेते हैं? हाथ जोड़ लिया आपने। अरे मैं पूछ रहा हूं, क्या यहाँ कोई व्यक्ति ज्यादा सांस लेता है या केवल सांस लेता है? भक्ति प्रद माता जी, आप ज्यादा सांस लेती हैं? गौरव प्रभु बेंगलोर में, आप ज्यादा, आशुतोष प्रभु आप ज्यादा सांस लेते हैं? जीने के लिए सांस लेते हैं कि ज्यादा सांस लेते हैं? जीने के लिए सांस लेते हैं, बोर तो नहीं हो रहे ना सांस लेने से? तो उसी तरह से भक्ति कीजिए। ज्यादा भक्ति क्या होता है? वरुण प्रभु कुछ टीका करिए, ज्यादा भक्ति क्या मतलब? ज्यादा भक्ति मतलब हो गया कि बहुत भक्ति हो गया, अब रुको। बेसिकली भक्ति का स्टैंडर्ड है भक्ति करना, आप ज्यादा तो कभी कर ही नहीं सकते। मैं गलत बोल रहा हूं क्या? ज्यादा तो कुछ कर ही नहीं सकते ना, सांस ज्यादा कहां लेते हैं आप? बल्कि देखा जाए तो हम जो कुछ कर रहे हैं वो कम ही कर रहे हैं, ज्यादा तो कर ही नहीं रहे। स्टैंडर्ड है 24 आवर्स, उससे तो कुछ कम ही कर रहे हैं ना, या जितना संभव हो सके उतना। तो अब ये तो मैं नहीं बोलूंगा कि जितना संभव हो सके उतना करने से आप वैकुंठ चले जाओगे, क्योंकि ये तो फिर आपको लाइसेंस मिल जाएगा। हमसे तो प्रभु जी अब 2 ही माला संभव होगा, पर आपकी संभावना कम हो जाएगी। बुरा मत मानेगा, थोड़ा जो प्रभुपाद बोले 16, तो 16 का मतलब 16 का मतलब 1.6 नहीं, 16 का मतलब 15.5 नहीं, 16 मीन 16। प्रभु जी, समटाइम्स आई फील इफ आई डिडंट डू मोर देन आई वुड बी देयर, इफ आई डिडंट डू मोर देन आई वुड बी देयर, आई वुड नॉट बी देयर। देखिए, एक आपको हम बताते हैं शास्त्र की बात, मजाक तो मैंने बहुत कर लिया। अगर आपने अपराध नहीं किया है तो एक ही नाम आपको वैकुंठ लेके चला जाएगा।
अब इसके लिए आपको 2030 तक वेट करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से छठे स्कंद पे आएंगे 5 या 6 साल के बाद, नहीं तो खुद से पढ़ लेना। एक नाम, वन नेम, वैसे 3 9 15 भी इसका प्रमाण है। एक नाम आपको वैकुंठ ले जाएगा। तो हम लोग बस एक ही बार बोलेंगे राम। जब एक नाम में ऐसी शक्ति है तो बार बार बोलना चाहिए। बार बार बोलने से अपराध नष्ट होते हैं। ये बात जितना कर पा रहे करिए। प्रभु जी, बच्चों को भक्त बनाना अहेतु की भक्ति है। किसी को भी भक्त बनाना क्या है? प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर कहते हैं, अन्याभिलाषिता शून्यम, वही अहेतु की भक्ति। मतलब ये एंजाइटी, ये परेशानी होना कि लोग भक्त बन जाएं। लेकिन एक चीज है, अब अपने ही भक्त बच्चों को भक्त बनाना ये अहेतु की भक्ति नहीं है। कुछ समझे? केवल अब अपने बच्चों को भक्त बता रहा, बने भी नहीं तो फिर आप फेल हो जाएंगे ना। तो केवल अपने बच्चों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। हो सके तो कुछ अन्य भक्तों को भी प्रयास करना चाहिए। लेकिन अब बनाने का प्रयास करना अच्छी बात है। और एक ही टाइम में अगर स्पिरिचुअल ड्यूटीज हों और मटेरियल ड्यूटीज भी, तो कौन सी चूज करनी चाहिए? मैं इसका उत्तर नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि इसका उत्तर कोई स्पेसिफिक नहीं है। अब जैसे हमारे घर में भी आपको आवाज़ आ रही होगी, कारपेंटर का काम भी चल रहा है और क्लास भी चल रही है। तो कितने आप बड़े मल्टीटास्कर हो, वो आप पर निर्भर करता है। इट ऑल डिपेंड्स व्हाट यू। अब मान लीजिए किसी का बच्चा भूखा हो, मैं कहूँ नहीं क्लास में आ जाओ, ये थोड़ा होता है। मैं भूखा हूँ, कोई क्लास मुझे वो प्रसाद न दे तो हम तो गर्म हो जाएंगे भाई। तो आपको विवेक रखना पड़ेगा क्या करना है। और कुछ कहा था किसी भक्त ने? नहीं, कुछ कहना चाहते हैं? यस प्रभु। हरे कृष्णा। प्रभु जी, रोज कोटेशन प्रभुपाद जी का बोला जाता है मंदिर में, थोड़ा सा हम समझ नहीं पाए। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, कल परसों बोला था ना, कि ये जो बाहरी खुशी है जो ढूंढता है वो भौतिकता में है, भौतिक खुशी है, वो टिक नहीं पाएगी। लेकिन जिस दिन आपको भक्ति करने से भीतर की खुशी मिल रही है, सुख मिल रहा है, आप आध्यात्मिक आकाश में ही है, आध्यात्मिक जगत में ही है। इस तरह का कुछ कोटेशन था। देखिए, यही इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि जो लेक्चर हमने इंग्लिश में था उसको मैं चाह रहा था हिंदी में करवा दूँ। एकदम क्लियर प्रभुपाद ने कह दिया है। देखिए, ये कंपनी नहीं दिखा रहा हूँ, ये एक स्पीकर है। ये मटेरियल है कि स्पिरिचुअल है? यस। जैसे ही देखिए, सर्व खलु इदम ब्रह्म, ये वेद का वचन है कि सब कुछ ब्रह्म है, सब कुछ स्पिरिचुअल है। जैसे ही आप वस्तुओं का उपयोग भगवान की सेवा के लिए करते हैं तो वो स्पिरिचुअल हो जाती हैं। मतलब उनके उपयोग से आपको बंधन नहीं लगता, आप प्रगति करते हो, आप वैकुंठ में हैं। वैकुंठ में बात क्या है? वैकुंठ में बस सिंपल सी बात है, कृष्ण केंद्र में है, कृष्ण की सुखी चाहिए। तो जैसे ही वो चेतना आ गई, आप वैकुंठ में, सिंपल सी बात है। और आप और डिटेल में देखिए, जैसे ही हमारे मन में आता है कि हम भोगेंगे, हम भोगेंगे, तो आप देखिए वहीं से कुंठा शुरू हो जाती है। क्यों? और डीप में जाइए। एक पहली बात, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अच्छा, मिलेगा तो सामर्थ्य समाप्त हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अब रसगुल्ला खाना है, अब इच्छा है 10 खाने की और 2 खाया, उसका पेट भर गया, या मिला ही नहीं, 2 था और उसके बाद आपकी तीसरी की इच्छा थी, खत्म हो गया। तीसरी बगल वाले को भी तो खाना है, उसकी भी तो इसको भी तो रडा रहा है, उसको भी तो कैच करना है। और फिर बहुत होगा तो नहीं, तो खा लिया बाद में, अरे यार डायबिटीज हो जाएगी, ग्लानी हो जाएगी। तो ये भोग में कुंठा ही है। भोगे रोग भयम इत्यादि आपने सुना होगा। एज सुन एज वी आर डिजायरिंग सेंस ग्रेटिफिकेशन, जैसे इंद्रिय तृप्ति के बारे में सोच रहे, कुंठा शुरू हो जाती है। आप भी बताइए, जब भागवतम आप शाम को सोचते हो कि मैं भागवत सुनने जाऊंगा, मन में उल्लास रहता है कि नहीं? आप सभी लोग देखो, मैं बोलने उत्सुक रहता हूँ, आप लोग सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं। आप भगवान की कोई सेवा करना चाहते हो, इसका ग्राउंडिंग पता है क्या है? ग्राउंडिंग आपकी सुबह की ग्राउंड में है। सुबह आप जो जप अच्छे से कर लेंगे तो फिर आपको कोई, भगवान इतना उत्साह देते, कोई भी सेवा करने के लिए आपका उत्साह बना रहेगा। एटलीस्ट मैं तो ऐसा अनुभव कर रहा हूँ, आप लोग भी कर ही रहे होंगे। और जब अगर ढीला रहेगा तो सब कुछ भी ढीला ढाला ही रहेगा। व्हाट वी कैन डू। आई एम सॉरी कि नेगेटिव नहीं बोलना चाह रहा था, लेकिन ये मैं बार बार रिपीट करना चाहता हूँ। मुझे वो सी फॉर कैट वाला एग्जाम्पल प्रभुपाद का समझ में आ गया कि हर दिन बच्चों को सिखाना है सी फॉर चैंटिंग, सी फॉर चैंटिंग, सी फॉर चैंटिंग, ए एसोसिएशन, बी फॉर बुक, सी फॉर चैंटिंग, डी फॉर नाइट, ABCD सिखानी है। आप कई बार बोले हमारे बुद्धि, हमारे मन एक्सेट्रा, पर ये सब तो हमारे ऊपर थोपा गया है, फिर हम उससे आइडेंटिफाई क्यों करें कन्वर्सेशन में? आपकी प्रश्न तो समझ नहीं पाए। हमारे बुद्धि, हमारे मन, पता नहीं। आपके प्रश्न का तात्पर्य मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, उसको आप
कल समझाना, विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।